अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। रूस और यूक्रेन का मामला अभी तक सर फहरिस्त है और इस हवाले से मगरबी दुनिया की जानिब से बार बार पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं रशिया के ऊपर, मगर रूसी अफवाज की जो पेशकदमी है यूक्रेन के हवाले से वो तेज़ी से जारी और सारी है। यूक्रेनी क़यादत भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है और बार बार ये बयानात सामने आ रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे, मैदान में मौजूद हैं, अपनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। मगर इस हवाले से साथ साथ दीगर जो आलमी जो ताकतें हैं उनसे राबते भी उनके जारी उसारी है कि रूस को किसी तरह ये कहा जाए मुज़ाकरात के लिए, और ख़बरें कुछ ये भी आ रही हैं कि रूस रज़ामंद है मुज़ाकरात के लिए, मगर मुज़ाकरात के लिए जो जगह का तयन है उस हवाले से बातें की जा रही हैं। अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो कौन से नुकात होंगे, रूस अपनी डिमांड क्या रखेगा, इसी तरह यूक्रेन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क रहेगा या फिर कोई हुकूमत की डिमांड करेगा रशिया के, जैसा कि बेलारूस में एक अतात गुजार रियासत समझी जाती है रूस की, बेलारूस में जिस तरह की क़यादत है, या वैसे ही कोई सेटअप चाहेगा यूक्रेन के हवाले से। ये वो तमाम बातें हैं जिनके ऊपर बातें होना बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो रूस और यूक्रेन का जो मामला है, क्या ये इन्हीं दो ममालिक तक ही इस जंग के असरात रहेंगे या दीगर दुनिया तक भी फैलेंगे। लग तो यही रहा है कि माशी पाबंदियाँ जो मगरबी दुनिया की जानिब से रूस के ऊपर लगाई जा रही हैं, ये रूस की हद तक का मामला नहीं है, ये यूक्रेन की हद तक का मामला नहीं है, बल्कि आलमी दुनिया तक भी इसके असरात जाएंगे, क्योंकि रूस तवानाई के शोबे में एक बड़ी वक़्त रखता है और पूरे यूरोप के अंदर 35 से 40% उसकी गैस सप्लाई होती है। गंदम का एक बड़ा ज़ख़ीरा वो दुनिया को फ्राहम करता है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसकी वजह से अगर रूस के परमाशी पाबंदियाँ लग जाती हैं, जो कि लग भी रही हैं, और इनके अंदर मज़ीद तेज़ी भी आती है और ये मामला हल नहीं होता है, तो पूरी दुनिया पर इस जंग के असरात होंगे। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से कि जिस तरह से अपोजिशन बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, मगर दूसरी तरफ हुकूमत भी बड़ी पूरे एतमाद है और हुकूमत कह रही है कि कल नहीं आज ही लेकर आ जाएँ तहरीक अदम एतमाद, हम नाकाम बनाएंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस है हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी बड़ा कॉन्फिडेंस है। और पीपल्स पार्टी ने जैसा कि ऐलान कर रखा था लॉन्ग मार्च के हवाले से, बाकायदा तौर पर कल बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसको बड़ा अहम करार दिया जा रहा है, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा भी किया वज़ीर आज़म से कि वो मुसाफ़ी हो जाएँ, तभी उनकी सूरत में उनको लॉन्ग मार्च नहीं करना पड़ेगा, तहरीक अदम एतमाद भी नहीं करना पड़ेगा, तो वो खुद ही वज़ीर आज़म जो है वो मुसाफ़ी हो जाए। इसके साथ साथ PTI ने सिंध हकूक़ मार्च, लॉन्ग मार्च का भी आगाज़ कर रखा है घोड़की से, जिसका बाकायदा तौर पर आगाज़ किया है, वज़ीर ख़ारजा लीड कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी भी मौजूद हैं, असद उमर भी आगाज़ के वक्त जो है वो मौजूद थे। तो ये तमाम तरह जो सियासी मंजरनामा है, मार्च में हम देख रहे हैं, मार्च गो के इस महीने का तो तकरीबन एंड हो ही चुका है, तो मार्च में जो बातें की जा रही थी कि मुल्की सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियाँ होंगी और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो होती हुई नज़र आएंगी, तो हमें लग रहा है कि उन चीज़ों का आगाज़ होने जा रहा है। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है शाहिद अहमद शाहिद साहब। शाहिद साहब, सबसे पहले आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के हवाले से। क्या समझते हैं कि जिस तरह मगरबी दुनिया की जानिब से, अमेरिका की जानिब से रूस के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि किसी तरह माशी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि किसी तरह रोका जाए यूक्रेन वाले मामले को, लेकिन आपको लगता है कि जो जंग है रूस और यूक्रेन की, ये इन्हीं दो ममालिक की हद तक है, दीगर ममालिक पर कोई इसके असरात नहीं जाएंगे माशी हवाले से? जी, फ़िलहाल जो सूरत हाल है उससे तो यही दिखता है कि जंग महदूद रहेगी। दुनिया जो है वो बातें करने में हमेशा आगे आगे होती है, मगर जहाँ तक अमली इक़दामात का ताल्लुक है, अभी तक पाबंदियों के अलावा तो कोई ऐसी आवाज़ किसी की तरफ से नहीं आई। यहाँ पे बहुत सारी बातें देखने की हैं। एक तो ये है कि रूस दूसरी बड़ी फ़ौजी ताकत है उसके पास। यूक्रेन अगर देखें तो वो उसके मुकाबले में शायद 22वें नंबर पे या कहीं पे आता है। तो ऐसी सूरत में दूसरा जो आपने भी जिक्र किया, एनर्जी हब है, यूरोप के जितने ममालिक हैं उनको भी ज़ाहिर ज़रूरत है। एक आवाज़ें उठ रही हैं जो आवाम है। अब कल मैं देख रहा था कि जर्मनी में भी कुछ जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे थे। इसके अलावा यूके में भी जो रॉयल फोर्स है उसको रेड अलर्ट किया है यूके ने, मगर मेरा ख्याल है कि ये बातें यहीं तक महदूद रहेंगी। दूसरी जो बात है कि रूस ने आमादगी जाहिर कर दी है मुज़ाकरात के लिए, तो बेलारूस में मुझे ये तवक्को है कि आइंदा कुछ दिनों में ही मुज़ाकरात का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमें, लेकिन आपको क्या लगता है कि मेन एजेंडा रूस के इस मुज़ाकरात में क्या रखेगा? क्या जिस तरह से बातें ये भी आ रही थी कि यूक्रेनी सदर ने कहा कि रूस ये चाहता है कि अस्करी जो क़यादत है वो मुल्क का निज़ाम संभाल ले और हम उनके अतात गुजार बन जाए, ऐसी कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं आपको? मेरा ख्याल है यही होगा। जिस तरह रूस ये चाहता, रूस का जो बीच में जो दरिया गुजरता है उसके एक तरफ के जो लोग हैं, जो मगरब की तरफ लोग हैं, उनकी हमायत है यूक्रेन की तरफ। जो दूसरी जानिब बसने वाले लोग हैं वो चूँकि
ये रूसी नस्ल से हैं, उनका ताल्लुक है, तो उनकी जो हमायतें हैं, जो हमदर्दियां हैं, वो भी किसी हद तक रूस के साथ ही हैं। मशरकी इलाके जो कहे जाते हैं यूक्रेन जी हाँ, के। वहाँ के जो लोग हैं ना जी, उनकी अक्सरियत की ये जो राय है ना, वो रूस की तरफ है, उनका झुकाव जो है वो रूस की तरफ है। तो वहाँ पे सही। ऐसे लोग भी हैं जो मतलब जंग के हक में नहीं थे, खैर वो तो सारे ही नहीं थे, मगर उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो रूस के साथ हैं। सही। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो मामला हुआ है रूस और यूक्रेन का, आप समझते हैं कि अगर मगरबी दुनिया, अमेरिका रूस को ये यकीन दहानी करवा देती कि यूक्रेन को हम नेटो इत्तेहाद में शामिल नहीं करेंगे, ओपन डोर पॉलिसी जो नेटो की है हम उसमें शुमार नहीं करेंगे यूक्रेन को, तो ये मामला होता ही ना? जी हाँ, इसका एक पहलू ये भी है, मगर मैं तो कसूरवार ठहराता हूँ जो यूक्रेनी सदर हैं। अच्छा। उनके जो बयानात आते रहे, जिस तरह के उन्होंने इक़दामात शुरू से लेके आखिर तक एक हाइप क्रिएट की, और अब भी जो उनके बयानात हैं ना, अगर आप उनको देखें तो वो क्या फरमा रहे थे कि सबसे ज़्यादा ख़तरा मेरी ज़ात को है, उसके बाद जो दूसरा ख़तरा है वो शायद मेरी फैमिली को है। सही। तो कौम की हद तक मतलब यूक्रेन के बहुत सारे जो लोग हैं ना जी, उनका ताल्लुक फ़ाइन आर्ट से है, उनमें कल्चर के मुतालिक बड़ी आशनाई है। तो उन्हीं शोबों में से एक जो सदर है वो मुंतखब कर दिया गया है। उसे शायद वो ग्रिप नहीं है दुनिया के हालात से, उसे वो आशनाई ही नहीं है दुनिया के हालात से, जिस तरह से रह के उसको बात करनी है या काम करना है। लेकिन इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह से मगरबी दुनिया बिलखुसूस अमेरिका ने यकीन दहानी करवाई यूक्रेन को कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो वो जो बयानात देते रहे यूक्रेनी सदर, वो भी पस मंज़र हो सकता है फिलहाल कि तो यही है ना मदद कि को आ जाएंगे। बयानात की हद तक तो सारी दुनिया उनके साथ है, या पाबंदियां लगाने की हद तक उनके साथ ये है। जंग से पहले के जिस तरह के बयानात जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि बड़ी शिद्दत आई रूसी क़यादत के साथ, जिस तरह से उन्होंने डील किया कि सख्त बयानात दिए, तो ये वजह हो सकती है कि मगरबी उनके साथ बात कर रहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, तो उन्होंने उस तनाजुर में बयानात दे दिए, लेकिन जब अमली तौर पर मैदान आया तो उनके साथ बिल्कुल ऐसी है। दूसरा ये है कि जो रूसी सदर हैं, अगर पुतिन, उनकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, उनकी जवानी से लेके अब तक के ज़माने की, तो वो चूँकि इंटेलिजेंस एजेंसी में भी वो काम करते रहे हैं, उनका नज़रिया क्या है कि जब भी कोई ऐसी सूरत बनती है तो पहला मौका हमारा होना चाहिए। अच्छा। ये पुतिन का नज़रिया है जो उसमें शामिल है ये बात। तो वो कभी भी जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं वो देर नहीं करते हैं, और फिर उन्हें जाहिर है एक मान भी है यूक्रेन के मुकाबले में, जैसे मैंने अर्ज़ की कि रूस बहुत पावरफुल है, फिर दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सकता है। अब दुनिया क्यों खामोश बैठी है? अब यूरोपियन यूनियन है सारी, अभी तक कोई बाकायदा इकदाम तो अनाउंस नहीं हुआ ना, सिर्फ पाबंदियां ही अनाउंस की गई हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल यूं की तो रहेगी, और आइंदा कुछ दिनों में हमें इंशाल्लाह अमन की तरफ और के ममालिक आपको लगता है कि अहम किरदार अदा करेंगे, जंग की तरफ नहीं जाएंगे, नेटो इस मामले के अंदर नहीं आएगा? देखें, अमन के लिए कोशिशें पूरी दुनिया करना चाहती है। जैसे अब मुजाहिरों का मैंने जिक्र किया, अब रूस के बहुत सारे शहरों में मुजाहिरे भी हो रहे हैं जंग के खिलाफ, बल्कि ये भी था कल के गालिबन 1800 से ज़्यादा जो लोग हैं वो उन्होंने गिरफ्तार किए हैं। इसलिए अमन की तरफ सारी दुनिया जाना चाहती है। किस रास्ते से जाना चाहती है देखना ये है, अहम ये है कि वो रास्ता कौन सा है जो इख्तियार करेगी दुनिया अमन की तरफ। लेकिन जो अमन की बात करते हैं बज़ाहिर तौर पर, जो अमन के अलमबरदार भी बनते हैं, अगर अमेरिका ही की बात करें तो यूक्रेन के हवाले से या बेलारूस या रशिया के आसपास जितने भी ममालिक हैं, सोवियत यूनियन तो ख़ात्मा हो चुका है, ये हकीकत है, माजी का हिस्सा बन चुके हैं, मगर उसके बावजूद का आपको लगता नहीं कि अमेरिका ने ख़ास नुक्ता नज़र रूस के हवाले से वही रखा है जो सोवियत यूनियन के हवाले से था? अच्छा ना होता कि आपसी रवाबित है उनको बढ़ाया जाता, उस नज़र से ना किया जाता, पुराने ज़ख्मों को उनको याद ना दिलवाया जाता, एक बेहतर तरीके से चला जाता तो ये नौबत ना आती चीज़। दुरुस्त कह रहे हैं आप, मेरा ख्याल ऐसे होना चाहिए था। एक और बात जिसका मैं आपके तवज्जो से जिक्र करना चाहता हूँ, वहाँ पे जो पाकिस्तानी तलबा हैं वो बड़ी मुश्किल में हैं। पहले जो बयान आया हमारे एम्बेसडर साहब की जानिब से वो ये था कि गालिबन 1000 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। फिर वज़ीर ख़ारजा साहब ने ये कहा कि नहीं 3000 से ज़ायद हैं। अभी ये इतलात हैं कि 5000 के करीब लोग 5000 4000 ये राउंड। अब ये है कि उसमें कुछ तो वो हैं जो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, और दूसरे वो हैं जो काम की गर्ज से वहाँ पे गए होते हैं, और ऐसे मौक़ों पे वो भी खुद को स्टूडेंट शो करते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि वो बड़े दुख में हैं, वो बड़ी तकलीफ़ में हैं, जो उनके हैं वालदैन पाकिस्तान में, या वो बड़ी बेचैनी से उनके मुंतज़िर हैं। और मेरा ख्याल है कि जो एम्बेसीज़ के किरदार हैं उन पे तनकीद ज़रूर होनी चाहिए। इस मौके पे जिस तरह का हाथ बढ़ाना चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, वो मेरा ख्याल नहीं कर रही। कह रहे अपने तय कोशिश कर रहे हैं, मुतादिद रास्ते हैं, टैंक के ज़रिए बंद कर दिए गए हैं, रूसी अफवाह ने हम राब्ते में है, वक्त लगेगा।
ठीक है, मगर 2 वीक कबल उन्हें यह अंदाज़ा था। देखिए ना, पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी जो है वो पोलैंड के बॉर्डर के करीब जो शहर है वहाँ पे मुंतकिल की है। तो क्या ऐसी सूरत में वो नहीं, और दूसरी ये बात, अंदाज़ा ही नहीं था पाकिस्तान एम्बेसी को कि वहाँ पे कितनी तादाद में हमारे लोग मौजूद हैं। अगर वो 1000 कह रही हैं और एफएम साहब फरमा रहे हैं कि 3500 से करीब हैं और इससे भी ज़्यादा हैं, तो उन्हें पता ही नहीं कि कितने लोग हैं, फिर वो बंदोबस्त किस तरह से करेंगे? ऐसे तमाम हालात में हमारी एम्बेसीज़ का रोल, सच्ची बात जी है, यूरोप में ख़ासतौर पर हम देखते हैं बड़ी शर्मिंदगी का बायस होता है। उनका मतम नज़र ये होता ही नहीं कि आवाम को फैसिलिटेट करना है, लोगों की मदद करनी है, सफारतकारी करनी है। मौजूदा वज़ीर ख़ारजा तो कहते हैं बड़ा बेहतरीन हमारे तमाम दफातर काम कर रहे हैं। देखें जी, कहने की जो बात है वो तो हमारी मैशत भी बड़ी अच्छी जा रही है, वो तो जितने मामलात हैं हमारे मुल्क के वो बेहतरी की जानिब गामज़न है नहीं, मगर सच ये नहीं है। दुरुस्त बात ये है कि हमारे सफारतकार ना आवाम का ख्याल करते हैं, ना वहाँ पर सफारतकारी करते हैं, उनके अपने कुछ और ही मफादात हैं। वो वहाँ पे जैसे पिकनिक मनाने के लिए गए होते हैं ना जी, हम उनको देख रहे होते हैं, वो इतने सारे अखराजात के बाद अवाम को कभी उन्हें रिलीफ नहीं दिया। आप किसी भी मुल्क में जाके देखें तो अवाम हमेशा शिकवा गुनाह मिलेंगे। उनके दुख और दर्द जो हैं वो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतना बड़ा सरमाया वो वतन अजीज़ को भेजते हैं। हमें कहा जाता है कि आप रीढ़ की हड्डी हैं, मगर सिर्फ कहा जाता है। ठीक हो गया। बढ़ते हैं आगे और प्रोग्राम में दूसरे मौजू को शामिल करते हैं। मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से नाज़रीन हम बात करेंगे। शायद साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से मुल्की सियासी मंजरनामे के अंदर बड़ी सारी जमातें जो हैं बड़ी तहारुक में हैं, बड़ी मुतहरिक हुई हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी व सारी है, क्या लगता है तहरीक अदम एतमाद ही बयानिया है, मुत्तहिदा अपोजिशन का एजेंडा भी यही है, कब आ रही है? शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि मैं वली नहीं हूँ, तो इसमें तारीख बताने में कोई वली तो नहीं हो जाएगा? आप इक़दाम उसी के लिए कर रहे हैं? कोई तसव्वुफ़ की बातें तो हो नहीं रही कि आप वली होना ज़रूरी है। एक शेर है कि दिले नादां तुझे इदराक नहीं है शायद। अच्छा, माशा। दिले नादां, वाह। तुझे इदराक नहीं है शायद, लोग वो होते नहीं जो नज़र आते हैं। तो अदम एतमाद ये पूरा आपने खुलासा कर दिया उसका। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। बहरहाल इस वक्त तक जो सूरत हाल है, जो हम तक इतलात पहुँचती हैं, वो यही है कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। और ये ठहर जाना किस तरह से ठहर गया है? कोई गैर जानिबदार हो गया है या कि सिग्नल की लाइट्स अब चेंज हो गई हैं? ये अलामात है। देखें जी, सिग्नल की लाइट की तब्दीली के बगैर तो वतन अजीज़ में पत्ता भी नहीं हिल सकता। लिहाजा इस वक्त जो अदम एतमाद है, शायद अगर मुझे कहने दीजिए कि अपोजिशन से ज़्यादा ज़रूरत उन कुव्वतों को है जो पीछे बैठ के डोरियाँ हिला रही होती हैं। तो यकीनन हम उस तरफ जा रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक पेश भी होगी और शायद वो कामयाब भी हो जाए, और मार्च के महीने में ही ये तमाम जो सूरत हाल है वो अब बदलती हुई देखें। लेकिन हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बयानिया जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाया कि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया, फिर खाकान अब्बासी साहब भी कह चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद उसी सूरत में कामयाब होती है जब आपके साथ कोई ना कोई होता है या किसी का हाथ आपके सर पर होता है। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, जैसा कि आप तज्ज़िया भी दे रहे हैं अपना, तो उस सूरत में मुस्लिम लीग नून अपने उस बयानी का फिर क्या करेगी? आवाम को कैसे बताएगी? या जो उन्होंने बयानिया मीडिया में बनाया फिर उसका क्या करना है, अगर आपने ही बैसाखियों के ज़रिए तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराना? जी हाँ, यही वो बातें हैं जो दिल को बोझल करती हैं, और वो लोग जो इस बयानिए की हमायत में खड़े थे, यकीनन वो भी ये सोचते हैं कि हम फिर किस तरह से खड़े हों जब हमारे रहनुमा ही वक्त के साथ उनमें तक। मगर ये है कि हमारे मुल्क के शायद हालात ही ऐसे हैं, 70 सालों से हम यही कुछ देखते आ रहे हैं और यही कुछ होता चला आ रहा है, शायद इसके बाद भी यही कुछ होता चला। इन्हें तब्दीली के नारे लगते हैं मगर कुछ तब्दील होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। शाह साहब, दीगर भी मौज़ूआत आपसे उनके बारे में पूछेंगे, सवालात भी आपके सामने रखेंगे, मगर नाज़रीन या वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने भी अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा, और इसके साथ साथ PTI ने भी अब सिंध के अंदर सिंध हकूक़ मार्च शुरू कर रखा है। 27 अजला में तकरीबन जो है वो अपने लॉन्ग मार्च करेंगे, जहाँ पर मुतहरिक करेंगे आवाम को और बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया, हम बेहतर कर सकते हैं, सूबे सिंध को हम ठीक कर सकते हैं।
क्या आया वफाकी हुकूमत एक सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये तहरीकें जो हैं, आइन तो खैर इसकी इजाज़त देता है बहरहाल, लेकिन अगर आपने वफाकी सतह के ऊपर काम किए हों तो दीगर सूबे मतवज्जा हो जाते हैं, वहाँ की आवाम मतवज्जा हो जाती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने क्या ऐसे काम करती हैं सिंध में जो कि लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद में और पंजाब के लोगों को मुतहरिक करेंगे। पंजाब के लोग क्यों जो है पीपल्स पार्टी को कबूल करेंगे? सिंध में ऐसा क्या काम हो चुके हैं 12-13 सालों में जब से इक़्तिदार रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? शाहिद साहब, सवाल कर लेते हैं पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि एक तो वज़ीर-ए-आज़म पहले मुसाफ़ी हो जाए, अगर नहीं होंगे हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, तहरीक अदम-ए-एतमाद भी लेकर आएंगे, इस्लामाबाद और पंजाब के लोगों को मुतहरिक करेंगे। मुझे ये बताएं कि सिंध के अंदर ऐसे कौन कौन से बड़े काम हो चुके हैं, ये कौन सा ऐसा डेवलप हो चुका है वो सूबा कि पंजाब और इस्लामाबाद के लोग पीपल्स पार्टी से मुतासिर हो जाएंगे? जी दुरुस्त कहा आपने। वहाँ पे लोगों के मसाइल बड़े गंभीर किस्म के हैं। उनकी जो हैं उनके हालात वो नहीं बदले 70 सालों में। मगर एक बात तो है ना कि जो अपोजिशन होती है उसका काम होता है तनकीद करना। सही। मज़े की बात तो ये है, शायद दुनिया की तारीख में पहला मौका होगा कि जब जो हुकूमत है वो लॉन्ग मार्च करने जा रही है। शाहबाज कुरैशी साहब घोटकी पहुँचे हुए थे जी। तो इस बात की जो समझ है वो नहीं आ रही कि अपोजिशन तो करती है एहतजाज, अपोजिशन जलसे भी करती है, हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग भी करती है, मगर हुकूमत अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। ये शायद हमने तारीख में पहली मरतबा देखा है। सही। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि सिंध में चूँकि हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वफाकी हुकूमत जा रही है सिंध में क्योंकि उनकी वहाँ पर हुकूमत नहीं है। 13 साल से कोई काम नहीं किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में, ये मौक़िफ़ बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यही वजह होगी वहाँ भी लॉन्ग मार्च करें वफाकी हुकूमत? जी हाँ, उन्होंने बज़ाहिर तो यही वजह सामने रखी है, मगर शायद शाहबाज कुरैशी साहब अपनी CV भी पेश कर रहे हैं, चूँकि वो भी सिंध में जाके पेश करेंगे? नहीं, वो ज़ाहिर है हुकूमत नज़र तो आएगी ना जी, दुनिया जब मीडिया पे आएगी तो पता तो लगेगा ना कि शाहबाज कुरैशी साहब। उसकी ये वजह भी हो सकती है कि सिंध के कई हलकों से इलेक्शन लड़ा है शाहबाज कुरैशी साहब ने, तो वहाँ से मुतहरिक हो रहे होंगे। जी बिल्कुल, ये भी मतलब उसके मुतअद्दिद जो पहलू हैं वो हैं, मगर हुकूमत कभी एहतजाज नहीं करती, हुकूमत कभी लॉन्ग मार्च नहीं करती, अपोजिशन ये काम करती है। ये पहला मौका है जो हम देख रहे हैं। तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होती हुई आपको उस तरह से नज़र आ रही है, जो राबते चेयरमैन सेनेट ने अब हुकूमत ने भी बढ़ा दी अपने इत्तेहादियों के साथ, आपको लग रहा है हुकूमत घबरा रही है, हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं? मोनिस ने वो आखिरी इजलास में कहा था कि आप अपने वज़रा से कहिए कि अब ना घबराएं। तगड़ा सा जो एक्टिविटीज़ हैं ख़ास तौर पे 3 जगहों पे, वो तो बड़ी भरपूर, लाहौर ख़ास तौर पे, उसके बाद अब तो UK में भी जहांगीर तरीन साहब चले गए हैं, और पिंडी इस्लामाबाद में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही हैं। इसी तरफ जा रहे हैं हालात। तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश होगी, मार्च में होगी, और लगता यही है कि वो कामयाबी की तरफ जा रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सियासी जो हमारी जो क़यादत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये बयानिया उन्होंने बनाया है कि मुल्क के अंदर जो सियासी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, उनको चलना चाहिए, उसके अंदर इस्तेहकाम आना चाहिए, अदम इस्तेहकाम ना आए। अगर आप तहरीक अदम-ए-एतमाद लेकर आएंगे तो फिर तो आप अपने बयानी के मुखालिफ खड़े हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर आप मेरा तज्ज़िया इस बारे में लें तो मैं यही कहूँगा कि हुकूमत को अपने 5 साल बहरहाल पूरे करने चाहिए। वो हुकूमत देखें डिलीवर कर सकी है या नहीं। दूसरा ये है कि जो आवाम है उसे भी सही परखने का, देखने का, समझने का, सोचने का मौका मिले कि वो देखे कि इस हुकूमत में 5 सालों में क्या किरदार अदा किया है। तो ये ज़रूरी है कि हुकूमत अपना वक्त पूरी करे। अब ये है कि एक कानूनी तरीक़ाकार भी है कि आप अदम एतमाद के ज़रिए से हटा सकते हैं, कोई गैर कानूनी तरीका तो हम जो है वो तो नहीं लागू कर रहे हैं ना जी, मगर यह कि उसके पीछे भी जो कुव्वतें कार फरमा हैं, शायद उनकी दिलचस्पी अपोजिशन से भी ज़्यादा है कि यह तहरीक पेश की जाए और इसको कामयाब कराया जाए। उसी तरह का बयानिया हो सकता है जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया कि अदालतों ने ही नाअहल करार दिया है मियाँ साहब को, लेकिन नून लीग ने बयानिया बनाया है कि ये फैसले जो है वो कहीं और से हुए हैं। ये उनका बयानिया रहा है। तहरीक अदम-ए-एतमाद भी अगर कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सियासी शहीद बन जाएंगे, अपना बयानिया बेहतर तौर पर आवाम को बता सकेंगे, और मार्केटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बेहतर कर भी नहीं सकता। ये बात दुरुस्त है। जैसे हमारे PM साहब ने भी कहा था कि मैं मज़ीद ख़तरे नाक हो जाऊंगा, तो देखते हैं इसके बाद हालात क्या होते हैं। अभी जो तय पा रहा है वो यही हो रहा है कि मुस्तकबिल क्या होगा। जब ये तहरीक कामयाब हो जाती है उसके बाद अपोजिशन के पास भी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। अगर हुकूमत नाअहल है, उसने महंगाई, करप्शन, बाज़ार गर्म किया है, तो अपोजिशन मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा नाअहल है। उसने अब तक जो बाकायदा अपोजिशन का किरदार है वो भी अदा नहीं किया। तो मुस्तकबिल के बहुत सारे जो हालात हैं वो तय होना अभी तक बाकी हैं। सही। अच्छा, साथ में ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि हुकूमत की जो गवर्नेंस है
तसल्ली बख्श है। आइंदा अगर ये मुद्दत जिस तरह तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब नहीं होती है, गो कि होनी चाहिए, इसकी मुद्दत पूरी होनी चाहिए, आवाम में जाती है, जिस तरह से वफाकी वज़रा बड़े कॉन्फिडेंस में नज़र आते हैं कि अगले 5 साल भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही पूरे करेंगे, इतनी गवर्नेंस अच्छी है, मिसाली है, लोगों को रोज़गार मिल गया है, महंगाई का ख़ात्मा हो गया है या किसी हद तक कम कर ली है, तो कर लेंगे। ये तो आप खुद जर्नलिस्ट हैं और यकीनन देखते होंगे, लोगों को सुनते होंगे। आप किसी गले कूचे, चौक चौराहे, किसी बाज़ार में चले जाएं तो लोगों की जो चीखो पुकार है वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। हर कोई जो बड़ा हमायती था, जो बड़ा हमदर्द था इस हुकूमत का, वो भी इस वक्त चीख चला रहा है। सिर्फ महंगाई ही नहीं, अमन व अमान की सूरत हाल है उसको देख लें। मैशत का बेड़ा आपके सामने है, जो सूरत हाल है। पेट्रोल की कीमतें कहाँ पे जा रही हैं, आम आदमी मुतासर हो रहा है और इस हद तक मुतासर हो रहा है कि शायद इससे पहले तारीख़ में 70 सालों में इस तरह की गंभीर सूरत हाल हमें कभी देखने को नहीं मिली जो अब है। लेकिन उसकी वजह यह भी हो सकती है कि पहले कभी कोविड भी तो नहीं आया है, आलमी सतह के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, एक छतरी मिल गई अवामिल हैं। कोविड के नाम की एक छतरी जो है, एक सहारा मिल गया है, उसे बात करने दुनिया की मैशत मुतासर हुई है उससे। देखें, इस हद तक मुतासर नहीं हुई, ठीक है। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, जिस तरह चीखो पुकार आप पाकिस्तान में सुन रहे हैं, वो शायद दुनिया में और कहीं वो नहीं तो मौजूदा हुकूमत कहती है कि आइडियल कोई हमारे लिए ये छोड़ के नहीं गए थे ज़खायर जिससे हम डिलीवर कर सकते, तो खसारा छोड़ कर गए हैं, उधार लिए हैं ममालिक से, इदारों से, जितना हो सकता है डिलीवर कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम आप देख लें, हेल्थ कार्ड आप देख लें, बड़ा कैश करती है मौजूदा हुकूमत। 3.5 सालों के बाद भी अगर ये बात करनी है ना, तो फिर तो मेरे ख्याल है बड़ी ज़्यादती है। अभी तक आप उस स्टेज पे उस कंटेनर पे खड़े हुए हैं और अभी तक आप वही बातें कर रहे हैं, वही तकरीर जो स्क्रिप्ट आपने लिखा हुआ था उसी को आप बयान कर रहे हैं। कब तक उसका जिक्र चलेगा जी? अब तो आप डिलीवर करें, आप करके बताएं। और अगर आपको 1.5 साल मजीद मिल गया उसके बाद तो वो सारी सूरत हाल जो है वो खुल के, बल्कि अब भी है। अब क्या क्या कमी रह गई है, क्या कसर बाकी है? अपोजिशन के पास कौन सा फार्मूला है? कोई नहीं है। बकौल अपोजिशन के कि बड़ी हालात ख़राब हो चुके हैं, कोई संभालने के लिए भी तैयार नहीं हुकूमत, फिर भी तहरीक अदम एतमाद लेकर कोई नहीं है। अपोजिशन अगर सिर्फ ये तब्दीली की बात कर रही है, अदम एतमाद की बात कर रही है, हुकूमत गिराने की बात कर रही है, तो उसके बाद की प्लानिंग पे कोई बंदा बात नहीं कर रहा और नहीं मुमकिन। मुझे तो यूँ लगता है अगर अब हुकूमत जाती है तो उसके बाद जो माशी हालात हैं शायद मज़ीद जो है वो अब तरी की तरफ चले जाए, उनमें बेहतरी की फ़िलहाल कोई तवक्को हमें कम अज़ कम दिखाई नहीं देती। तहरीक अदम एतमाद अगर लाने में जिस तरह से अपोजिशन बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, आपको लगता है कि हुकूमत को अपनी सफ़ों से ज़्यादा ख़तरा है या इत्तेहादियों से ख़तरा है? सफ़ों में भी हलचल है। हमारे 3 जो हैं वो मेंबरान वो ख़रीद लिए गए हैं, उनकी कीमत लगा दी गई है, तो ये बौखलाहट तो है ना। और इसके अलावा अपोजिशन के जो दावे हैं, इतने लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये सूरत हाल है। नंबर गेम्स पूरी है। नंबर गेम तो यकीनन वो पूरी करके ही आएंगे ना जी। जब वो पेश करेंगे तो उससे पहले उन्हें कंफर्म है कि हमारे पास नंबर गेम है, उससे वरना तो सुबकी होगी। अगर उनकी तहरीक कामयाब नहीं होती तो बहुत बड़ी सुबकी होगी और सुबकी के बाद ये होगा कि फिर इमरान खान बेफिक्र हैं, फिर वो जो अगला 1.5 साल है वो बड़े मज़े से, उन्हें फिर कोई रोक टोक नहीं है। नून लीग वजारत आला दे देगी काफिले को, जैसे कि बातें की जा रही हैं? नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई ना मानने वाली बात है। कहने की हद तक ठीक है, मगर अब देखें ना, जब तब्दीली की बातें हो रही हैं तो इनके 5 अरकान हैं, उनको भी 11 की हमायत हासिल हो गई है। सही हो तो गया। जो इशारे समझने वाले हैं वो बर वक्त फैसले कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शाहिद अहमद शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।